रुको 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 रुको, क्या आप लोग भी वीडियो का टाइटल देख करके ये तो नहीं सोच बैठे कि भैया ये आदमी अब पागल हो गया है, ये आदमी जो है अब तो गया, भाई साहब टपकने वाला है। अगर आप भी ऐसा सोच बैठे हैं तो आपने धोखा खा लिया दोस्तों, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं उसका नाम है तरुण माकड़। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा तो कतई नहीं है भैया। आज की कहानी में ये जो दो शब्द हैं कि मैं भी मर जाऊं क्या, ये शब्द मैंने आज से 18 साल पहले किसी व्यक्ति के मुंह से सुने थे और मैं आज आपको उन्हीं की कहानी सुनाने वाला हूं। ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी है विनोद कुमार बंसल के बारे में। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, विनोद कुमार बंसल, मिस्टर वीके बंसल, डायरेक्टर एंड सीईओ बंसल क्लासेस कोटा। आईआईटी बीएचयू से जब उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, लाइफ बिल्कुल कूल चल रही थी, जिंदगी के सारे सपने बहुत अच्छे से पूरे कर सकते थे, जीवन में कोई कमी नहीं थी। शादी हुई, उसके बाद जेके सिंथेसिस में उनकी जॉब लगी। वहां पर उनका सपना था कि मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच जाऊं, चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंच जाऊं। लेकिन 28 साल की उम्र में उनके सारे सपने जो है वो चकनाचूर हो गए जब उन्हें इस बात का पता चला कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शिकार हो गए हैं और उनका जो शरीर के नीचे का हिस्सा है अब वो किसी काम का नहीं है। और डॉक्टर से जब उनसे बात हुई तो उन्हें कहा गया को आजीवन व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उन्हें आगे की जीवन जो है वो पैरालिसिस के फ्लो में व्हील चेयर पर बितानी है, तो उनके दिमाग में जो पहला सवाल आया वो यही आया, क्या मैं मर जाऊं क्या। छोटे छोटे बच्चे, जीवन का सपना, और डॉक्टर बोल रहा है कि तुम आगे नहीं जियोगे। भाई साहब क्या करे इंसान। कहानी यही नहीं रुकी, उन्हें दूसरा झटका तब लगा जब जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, जेके सिंथेसिस, वो 1983 में बंद हो गई। 1983 में कंपनी के बंद हो जाने के बाद से वीके बंसल सर के पास में कोई चारा नहीं था। परिवार है, बच्चे हैं, उनकी जरूरतें हैं, लेकिन क्या करे कोई। दुखी मन में हजार विचार आते हैं और उनमें से कोई विचार पॉजिटिव और कोई विचार नेगेटिव भी हो सकता है। तो जिन नकारात्मक विचारों के आने से एक व्यक्ति कमजोर हो जाता, उस समय किसी ने उन्हें सलाह दी कि भैया आप बच्चों को पढ़ाओ, और इसी तरह से नींव रखी गई बंसल क्लासेस की। और उस दिन के बाद इतिहास गवाह है, उन्होंने भारत के मानचित्र पर लिख दिया बंसल क्लासेस। कोटा का जो शहर है उसे एजुकेशन की नगरी की उपाधि दिलाई। यही नहीं, उन्हें देख करके कई महारथी इस फील्ड में कूदे और आज की तारीख में कोटा इज इक्वल टू एजुकेशन सिटी। ये आप और मैं बड़े अच्छे से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि समस्याएं आती हैं, समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती हैं, लेकिन मर जाना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। ठीक है, कमजोर व्यक्ति जो होते हैं वो मरने के बारे में बात करते हैं। अगर आपके अंदर किसी भी कारण से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपके भीतर नेगेटिव विचार आने लग गए, तो आपको भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। कई बार परिस्थितियां, सपने, महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें, है ना, इस तरह से हो जाती है जो सुसाइडल थॉट्स की टेंडेंसी को ट्रिगर कर देती हैं। इंसान डिप्रेशन की चरम सीमा में पहुंच जाता है, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाता। जो भी स्टेप्स वो लेने वाला है जीवन में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को आपके दिमाग में नहीं आने दीजिए। आप ये देखिए कि जब आप समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं तो आप जीवन जीना भूल जाते हैं। जिस समय का उपयोग जीवन को जीने में होना चाहिए था, आप समस्याओं में उलझे रह गए। थोड़ी सी खुशी जो हमें मिल सकती थी, उस समय मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ समस्याओं के बारे में सोच रहा था। भैया प्रॉब्लम्स किसके जीवन में नहीं आती है? क्या हम लोग समस्याओं से डर के भाग जाएंगे? क्या हम लोग छोटी सी समस्याओं को देख करके मर जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, मरना किसी समस्या का हल नहीं है। अरे भैया समस्याएं तो प्रभु श्री राम के जीवन में भी आई थी। देखिए भारत के कितने सैनिक सीमा पे लड़ रहे हैं, क्या उनको डर नहीं लग रहा? क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या उनके जीवन में संकट नहीं है? इसीलिए मरना या सुसाइड करने की तो बात ही या इनके तो विचार ही आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए।
जो कायर होते हैं वो मरने की बात करते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं वो जीवन को लड़ करके बिताते हैं, है ना, भागते नहीं हैं। प्रॉब्लम्स की जगह पर उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करिए। आपके जीवन में समस्याएं हो सकती हैं तो भैया उन समस्याओं के समाधान भी तो होंगे। किसके जीवन में समस्याएं नहीं होती हैं? इसीलिए डरिए मत। दूसरी चीज, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, किसी तरह से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। अगर नेगेटिव या नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को कंट्रोल कर पाना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करके उनमें से पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इस बात पर अगर अपन विचार करें कि व्हील चेयर पर अगर बंसल सर पूरे भारत की, पूरे कोटा की और आईआईटी की डेफिनेशन बदल सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, कोटा को एजुकेशन इंडस्ट्री के परचम तक लहरा सकते हैं, लाखों स्टूडेंट्स को आईआईटी में पहुंचा करके उनके सपने पूरे कर सकते हैं, है ना, लाखों घरों में चिराग रोशन कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। दोस्तों, अगर पाँव को कुछ होता है तो हाथों के बारे में सोचिए, हाथों को कुछ होता है तो दिमाग के बारे में सोचिए। जब तक आपके अंदर हौसला है, जब तक आपके अंदर हिम्मत है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसीलिए हमेशा इस चीज पर याद रखिए कि अगर समस्याएं आ गई, सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि भैया डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है ना, अपनी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई दे रही हैं, है ना, समस्याओं की जगह पर आप समाधान के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, तो उसके कुछ बचने के मूल मंत्र मैं आपको देता हूं ताकि आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर पाओ। उससे पहले आप यह समझिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना सीखिए। कोई कदम आप उठा लेते हैं तो आपके पीछे जो परिवार वाले हैं उनके बारे में आपने सोचा क्या? आप तो समस्या से बच जाएंगे लेकिन उनके जीवन में आजीवन समस्याएं आ जाएगी। सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को परमानेंट प्रॉब्लम्स में मत डालिए, ठीक है? संसार का हर व्यक्ति अगर इसी तरह से सोचने लग जाएगा तो संसार एक झटके में खत्म हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रहना है। आप अगर किसी कारण से नेगेटिव थॉट्स में घिर गए हैं तो उसको बचने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करिए। पहला काम ये करिए कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, किसी फ्रेंड से बात करिए, किसी रिलेटिव से बात करिए, किसी दोस्त से बात करिए। टॉक टू समवन। अपने दिल की सारी बात किसी और को कहिए, अंदर ही अंदर घुटते मत रहिए। जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, अगर आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो डायरी लिखिए, ब्लॉग लिखिए, ठीक है? आप जो है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में एंगेज रहिए। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जहां तक हो सकता है अपने आप को बिजी रखिए। कुछ क्रिएटिव बनाइए, कागज की कटिंग्स की कुछ चीजें बनाइए, है ना। अगर आप हो सकता है तो किसी क्राफ्टिंग में इन्वॉल्व हो जाइए। क्रिएटिविटी किसी दूसरी चीज में भी हो सकती है। राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग सबसे अच्छी चीज है ना। अगर आप आस्तिक हैं तो मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप अपना माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए। फोर्थ पॉइंट आपको यह याद रखना है, हमेशा इस चीज पर बिलीव रखिए कि हर समस्या का हल होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू एवरी प्रॉब्लम। और यह चीज रिपीट करते रहिए कि मैं जिस परिस्थिति में हूं मैं इससे जरूर निकलूंगा। ये दिन हमेशा नहीं रहने वाले हैं, सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे, कोई ना कोई दिन आएगा, अपना टाइम भी आएगा, सवेरा होगा। तो ये चीज भी आपको होना है। और फिर भी अगर आपके मन से ये विचार नहीं जा रहे हैं तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, काइनेस्थीसिया में जो स्ट्रेस रह गया है उसको करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो माइंड, पीस और सोल तीनों को कनेक्ट कर पाए। आप जो है
अगला पॉइंट ये करिए कि जिन कारणों से आपके जीवन में ये सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो गई, जो भी सिचुएशंस थी, चाहे आपके सपने बड़े थे, चाहे वो आपकी सक्सेस नहीं मिली, चाहे जो है वो बिजनेस नहीं चला, जो भी प्रॉब्लम्स की जड़ है, क्या उन प्रॉब्लम्स की जड़ को कम करते हुए, रोकते हुए, ठीक करते हुए क्या अपन दूसरा कुछ कर सकते हैं क्या? भैया एक बिजनेस नहीं चला, गो इनटू समथिंग एल्स, है ना। एक दुकान नहीं चली, दूसरी चीज की दुकान ट्राई करो। एक रास्ता बंद हो गया, दूसरे रास्ते पे चलो। अगर एक आदमी ने मना कर दिया, दूसरे आदमी से बात करो। एक दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा खटखटाओ। अपना रास्ता खुद बनाओ। दुनिया बहुत बड़ी है। खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद के हौसलों पर विश्वास होना चाहिए, खुद की काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, इंसानों के आगे नहीं रोना चाहिए। इसीलिए आप हमेशा खुद पर विश्वास रखिए। अगली चीज ये है, जो जो सर्कमस्टेंसेस हैं जो नेगेटिव चीजों पर लेके जा रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस, नॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस। क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनके बारे में बात कीजिए। सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाइए, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, अब आगे क्या करना है ना। जो हो चुका सो तो हो चुका, अब आगे क्या करना है, मैं इस परिस्थिति से बाहर कैसे आऊंगा, उस बारे में विचार करिए। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर कुछ हो गया, कोई बात नहीं, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई बात नहीं, घाटा हो गया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, वापस करेंगे, जोरदार करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करते हुए रीस्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप में से जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, आराम से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं।